तो जमीनी स्तर पर क्या है आंकड़ा, और 40 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, क्योंकि जिस कार से अब बिहार को लेकर नया आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से काफी खलबली यहां दिखाई दे रही है। क्योंकि महागठबंधन में पहले नीतीश कुमार थे और जिस कार से नीतीश कुमार ने यहां पर इंडिया गठबंधन बनाया था और जिस कार से यहां पर बड़े नेताओं से यहां पर मिले थे, लेकिन अब जेडीयू यहां पर एनडीए में आ चुकी है और इस बार 40 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी को क्या वो सहानुभूति वोट मिलने जा रहे हैं? कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन अभी भी बना हुआ है, क्या वो बिहार में यहां पर जो है बड़ा खेला करने जा रहा है और यहां पर किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं? क्योंकि एक बार फिर से यहां पर बढ़ गई है टेंशन, यहां पर जेडीयू आरजेडी में जो तकरार थी वो एक बार फिर से यहां पर बढ़ चुकी है और अब आमने सामने यहां पर होंगे। तो कौन किस पर भारी होगा? लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे अब किए जा रहे हैं और जो राजनीतिक चाणक्य नेता हैं उन्होंने भी बड़ी भविष्यवाणी की है। और ऐसे में 2019 में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर जीत हासिल की और ये वो बड़ी वजह रही भारतीय जनता पार्टी के लिए कि नीतीश कुमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एनडीए में लिया है, क्योंकि 17 सीटें यहां पर जेडीयू ने लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस कारण से 16 सीटों की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नीतीश कुमार को यहां पर फिर से एनडीए में लिया है। तो क्या वो 16 सीटें यहां पर फिर से नीतीश कुमार जीत पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर बात की जाए तो बिहार में जो 40 सीटों का ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। लेकिन एनडीए में अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब यहां पर भी खींचतान शुरू हो रही है और किसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा इस पर ही महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान 6 सीटों से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम पार्टी और बीआईबी पार्टी और अन्य पार्टी भी यहां पर आई हैं। तो अगर बात की जाए तो कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछली बार बीजेपी जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इस बार भी साथ ही लड़ेंगी और यहां पर 17 सीटों पर जेडीयू बीजेपी और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से ज्यादा सीटें इस बार लड़ी, करीब 20 सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जो जेडीयू का वोट शेयर है वो भी है और बीजेपी अपना वोट शेयर यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग करने में सफल रही है, क्योंकि जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई। तो इस कारण से कहीं ना कहीं से वोटर्स जो हैं वो बीजेपी से ज्यादा जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। इससे साफ संकेत है कि बीजेपी का वोट शेयर में इजाफा हुआ है, जेडीयू का वोट शेयर कम हुआ है। तो यह माना जा रहा है कि जेडीयू क्या 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो मानेगी, क्योंकि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी बने हुए हैं, तो सीट शेयरिंग यहां महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीतीश कोटे से ही 2 से 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को मिल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए महत्वपूर्ण है जीतन राम मांझी, क्योंकि 4 सीटें उनकी विधानसभा चुनाव के लिए भी है और ऐसे में माना जा रहा है कि वो कम से कम 2 से 3 सीटों की मांग अपने लिए कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग है, यहां पर सीटों की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान 6 सीटें अपने लिए मांग कर रहा है। लेकिन एनडीए में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच 6 सीटें मिल सकती हैं दोनों पार्टी के लिए, लेकिन चिराग पासवान अपने लिए 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग है, इस तरह का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को यहां पर नुकसान होगा वोट शेयर के मामले में। तो क्या बिहार में खेला होगा? तो आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन तो लगभग टूट चुका है बिहार में। लेकिन उसके बाद क्या यहां का जो वोटर्स है वो किसके पक्ष में जाएगा? क्या एनडीए के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है बिहार के अंदर? तेजस्वी यादव को अभी भी 43% लोग मान रहे हैं, नीतीश कुमार को 24% और बीजेपी नेता को 19%, क्योंकि जिस कारण से नीतीश कुमार ने यहां पर जो है एनडीए के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी जुड़े, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक जनता के बीच एक पहचान है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। उसका फायदा तेजस्वी यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? बिहार की 40 लोकसभा सीटों की लेकर बात की जाए तो 2019 में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस कारण से एनडीए का दावा है कि सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बना है कांग्रेस और यहां पर आरजेडी इस बार बिहार में बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ने नीतीश कुमार पर क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है उसमें नीतीश कुमार 5 सीटों से भी कम सीटों पर सिमट जाएंगे लोकसभा चुनाव दौरान, क्योंकि जिस कारण से
यहां पर नया आंकड़ा सामने आ रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही हो पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टी क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव 46, नीतीश कुमार को 27, बीजेपी नेता 25% लोग आते हैं। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल सीएनएक्स सर्वे ने जारी किया है, उस हिसाब से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है माना जा रहा है, क्योंकि जो वोट शेयर है जेडीयू का वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। तो जेडीयू को अगर जेडीयू यहां पर कितनी सीटें मिलती है महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 5 से 7 सीटों के आसपास जेडीयू सिमट सकती है। आरजेडी यहां पर अब बड़ी पार्टी बनेगी और यहां पर करीब 7 से 10 सीटों तक आरजेडी पहुंच सकती है। कांग्रेस पार्टी भी 2 से 5 सीट तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में रह चुकी है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन में आ चुकी है। और एलजेपी को यहां पर करीब कितनी सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल 2 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। एलजेपी को भी करीब 1 सीट मिल सकती है, हम पार्टी को 1 सीट। यह महत्वपूर्ण है कि सीट शेयरिंग क्या हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को अब बिहार के अंदर फायदा मिलेगा, जिसका आसन नीतीश कुमार वाफर से एनडीए में गए हैं। तो कितना फायदा मिलेगा यह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा बिहार को लेकर अन्य ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो महागठबंधन को करीब 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को लिए जिसमें नीतीश कुमार अब वापसी कर चुके हैं, 21 से 23 सीट तक पहुंच सकते हैं। इनके पक्ष में 0 से 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो एनडीए को करीब 45% वोट शेयर के हिसाब से 22 से 24 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है और महागठबंधन को 42% वोट शेयर के हिसाब से करीब 16 से 18 सीटों का अनुमान दिखाई